नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी कुछ ही देर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में आज अपनी बात रखेंगे और इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण दिया था, अपनी बात रखी थी। आज पीएम मोदी जवाब देंगे। इस दौरान पीएम मोदी राहुल गांधी के कल संसद में दिए गए बयान पर भी निशाना साध सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के सदन में अपना जवाब पेश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि कुछ ही देर में पीएम मोदी संसद में जवाब देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के और विपक्ष पर भी निशाना साध सकते हैं। कल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने कई बड़े हमले एनडीए और सत्ता पक्ष पर किए थे और आज इन आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री देते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी संसद में जवाब देंगे। तो वहीं भजनलाल सरकार के कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले किए गए हैं। प्रदेश के 3 जिलों भीलवाड़ा, किशनगढ़ और झालावाड़ में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा और इसे लेकर अगस्त में एमओयू होगा। राजस्थान के कुछ एयरपोर्ट पर कार्गो फैसिलिटी भी शुरू होगी। कैबिनेट की इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मंत्री जोगाराम पटेल ने फैसलों के बारे में जानकारी मीडिया को दी। भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसलों में शुमार 3 जिलों में एविएशन स्कूल खोले जाएंगे। ये बड़ी खबर। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। बिजली उत्पादन में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। इसे लेकर के भी बड़ा फैसला भजनलाल कैबिनेट में किया गया। सौर ऊर्जा को लेकर के एमओयू किए जाएंगे। कोटा एयरपोर्ट का एमओयू अगस्त में होगा। 3 जिलों में एविएशन स्कूल खोले जाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का एमओयू अगस्त में होगा। इस तरह की जानकारी भी दी गई है। तो आज भजनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक और कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए हैं जिनकी जानकारी दी गई है। साधारण नागरिकों के लिए बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने आज ये निर्णय लिया है कि राजस्थान पूरी तरह से बिजली उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बन जाए और उसके लिए तकरीबन 2.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू हो चुके हैं और अभी जो निर्णय लिया गया आज कैबिनेट में उससे तकरीबन 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट और आएंगे। इसमें सौर ऊर्जा के लिए नई टेक्निक का इस्तेमाल हो। हर एमओयू जो होगा उसके अंदर यह तय होगा कि जो भी बिजली उत्पादन कर रहे हैं यहां पर वो राजस्थान को प्राथमिकता से बिजली देंगे। कई ऐसे एयरपोर्ट तो नहीं कहूंगा, जो हवाई पट्टियां हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही, उन सभी हवाई पट्टियों को सर्विसेबल बनाया जाएगा। वहां पर एयरपोर्ट तैयार कराए जाएंगे कि हम फ्लाइंग स्कूल्स राजस्थान के अंदर खोल रहे हैं। 3 एविएशन के फ्लाइंग स्कूल्स होंगे किशनगढ़ के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर और कोशिश है कि झालावाड़ के अंदर। गांधी संग्रहालय के नाम से, गांधी वाटिका के नाम से जो संग्रहालय स्थापित हुआ है वो संग्रहालय इसी तरह से अपना काम करता रहेगा। उसमें जो भी गांधी जी के सिद्धांत है, गांधी जी के दर्शन है, गांधी जी ने अपने जीवन काल में जो हमको उपदेश दिए, या गांधी जी का खुद का चरित्र इतना बढ़िया था जिसको हमको अपनाना चाहिए, राम राज्य की स्थापना से संबंधित लेकर या जो भी रहे। परंतु उसके संबंध में जो गांधी वाटिका न्यास जयपुर अधिनियम 2023 बनाया गया था, हो सकता है उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहे हों। उसमें सबसे डिफेक्टिव प्रोविजन बन गए थे और डिफेक्टिव प्रोविजन ये बन गए थे कि एक तो उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर दे दिए गए थे और उसके हटाने के कोई प्रोविजन नहीं थी। तो ये पाया गया कि अध्यक्ष के रहते हुए उपाध्यक्ष को इतने असीमित पावर देना या न्यास की जो संपत्ति है
उस संपत्ति को मॉर्गेज करना, सेल करना या और किसी तरह से ट्रांसफर करना, ये ठीक नहीं है। इसलिए अनेक पहलुओं पर विचार करने के उपरांत ये पाया कि हमारा जो संग्रहालय है या जो गांधी वाटिका इसे चलती है। तो वहीं संसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान के बाद सियासी गलियारों में शोर मचा है। सत्ता पक्ष हमलावर है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। लोकसभा में पहुंच रहे हैं और सत्ता पक्ष के तमाम जो सदस्य हैं उनकी तरफ से उनका अभिनंदन किया गया है ताली बजा करके, और साथ ही साथ मोदी मोदी के नारे भी। और इस वक्त आप देख रहे हैं अभिवादन स्वीकार किया गया और अपनी सीट पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ठीक पास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहाँ आया था गृह मंत्री तो हमने देखा। तो फिलहाल सदन में मनोज तिवारी बोल रहे हैं, सुनिए। उन सीढ़ियों पर माथा रख के आगे बढ़ रहे थे। जब हम दूसरी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में जवाब देंगे। इससे पहले दूसरी बार प्रधानमंत्री अभी सदन में पहुंच चुके हैं और तो हमने देखा कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलेंगे। को इसे माथा झुका करके प्रणाम किया। वो दृश्य हमारे लिए और मैं समझता हूं मेरे सभी साथियों के लिए हाथ में संविधान लेना भी ठीक है। मनोज तिवारी बोल रहे हैं, संविधान लहराना और संविधान की पूजा आप उन्हें सुनिए कि वे क्या कुछ करें। कुछ ही देर में हमें इंतजार, पूरे देश भर को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में संबोधित करेंगे, विनम्रता से कहना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे, तब सीधी तस्वीरें हम पूरी आप तक पहुंचाएंगे, आपको सुनाएंगे आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या विचार आज सदन में रखते हैं। कोई द्वारका एक्सप्रेस पे जाकर के गाड़ी चलाता होगा तब उसको समझ में आता होगा कि सरकार क्या होती है और कैसे लोगों का काम होता है। NH-24 पे जाते होंगे, आज दिल्ली मेरठ तक चली गई है अध्यक्ष जी। आज लोग दिल्ली में मेरठ से काम करने आते हैं और 35 से 40 मिनट में पहुंचते हैं। तब हम सबको गर्व होना चाहिए। हमें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए जब हमें पता चलता है कि देश के 4 करोड़ 22 लाख बेघर को पहली बार घर मिल गया। हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए अध्यक्ष जी जब 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन जाते हो, जब 52 करोड़ में गांव का आदमी हो। अध्यक्ष जी, हमारी माँ पहले एक हमारे गांव में काम करती थी, उनके लिए हमसे एक बार वो 20,000 रुपया मांग के दी थी और एक दिन वही हमारी माई हमसे कहती है, ए मनोज तू जाना तला झुरी तिवारी के मेहरारू के उनके घर मिल गए, मोदी जी घर दिले बाड़े। अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि गांव में घरों में टॉयलेट न होने का क्या दंश होता था। हम लोग साइकिल से जाते थे तो सड़क पे खड़ी महिलाएं खड़ी हो जाती थीं। अगर उस दंश को किसी ने दूर किया, वो नरेंद्र मोदी जी, वो सरकार, हम क्यों न गर्व करें इस पे। 13 करोड़ घरों में नल से जल लगा दिए। हम दिल्ली में पाइप से घरों में गैस जा रही है, पाइप से गैस जा रही है और दिल्ली में एक बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार नल से जल तक नहीं दे पाई। हम ये भी दंश इसी दिल्ली में देख रहे हैं।